दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में साला दर्पण से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड लॉक करने की सत्र 2024-25 के लिए, जैसा कि आपको पता है पहले दिशा निर्देश जारी हुए थे। तो 3 जनवरी, आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी से लगभग 12 जनवरी तक टाइम दिया गया है सभी विद्यालयों को अपने फ्री टेक्स्ट बुक यानी स्कूल की डिमांड लॉक करनी है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे इस वीडियो में भी किस प्रकार से लॉक करें। साला दर्पण पर आपको लॉगिन होना है और यहाँ जाना है आपको मुख्य जो पेज है होम डेस्कटॉप में, यहाँ पर आपको योजना में जाना है और यहाँ से फ्री टेक्स्ट बुक का कार्य करना है। डिमांड को लॉक करनी है अपने विद्यालय स्तर से, उसके पश्चात पीओ या नोडल जो भी है आगे कार्य करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपने इस सत्र की यानी सत्र जो अभी वर्तमान चल रहा है 2023-24 उसकी जो टेक्स्ट बुक आपको मिली है विद्यालय स्तर पर, उसका जो वितरण है, प्रविष्टि है, स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार वितरण होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना वितरण कर लें, उसके पश्चात डिमांड लॉक करें। तो हम जानेंगे इसमें प्रोसेस। सबसे पहले आपको जाना है योजना के अंदर, आप विद्यालय में लॉगिन करें। योजना में आपको पता है विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती है, इसमें आपको जाना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्यपुस्तिका ऑप्शन के अंतर्गत। और यहाँ जाने के पश्चात आप जैसे ही आप खोलेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका का ऑप्शन विद्यालय के अंतर्गत, तो ऐसे में कई ऑप्शन है, जैसे विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करें वगैरह, तो चयन किया हुआ होगा आपके। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी हमें करना है कार्य, वो है टेक्स्ट बुक की डिमांड यानी स्कूल मांग प्रविष्टि सत्र 2024-25 वाला ऑप्शन, ये जो नज़र आ रहा है, ये कार्य करना है। फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2024-25। उससे पहले आपको ये करना है कि अगर आपने अभी तक वर्तमान सत्र का जो वितरण नहीं किया है, यानी आपने प्रविष्टि नहीं की है, वो कर लें। वो उसके ऊपर ही एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। तो ये दोनों ऑप्शन पास में ही हैं। तो पहले आप स्कूल का स्टॉक देख लें, आपके विद्यालय में कितनी पुस्तकें हैं, और विद्यार्थी का वितरण जो कर चुके हैं वो भी प्रविष्टि होना जरूरी है। पहले ये काम कर लें तो विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि करें, उसके पश्चात फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि 2024-25 के लिए मांग करें। अब पहले हम बता देते हैं मांग के लिए क्या ऑप्शन है। तो मांग करने के लिए हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2024-25। जैसे ही करेंगे तो इसके ऊपर कई नोट लिखे हुए आएंगे, नोटिस है, इंस्ट्रक्शन है, तो इनको जान लेना भी जरूरी है। जैसे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम से इसका मिलान सत्यापन कर लें। स्कूल स्टॉक एंट्री से यानी स्कूल डिमांड 2024-25 जो भी सेशन है उसको लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। तो आपके विद्यालय में जो भी संचालित पुस्तकें हैं और स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण का स्टॉक, अंतिम से इसका मिलान कर लें स्टॉक एंट्री में। इसके साथ ही 24-25 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। यानी 2024-25 के लिए आप विद्यालय में मांग कर रहे हैं, लॉक करने से पूर्व विद्यालय में जो जो कक्षाएं संचालित है, जो जो अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनके पुस्तकों का चयन करें। इसके लिए आपको स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया था, वो सावधानी पूर्वक करें। और संचालित पुस्तकों का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। तो मांग जनरेट करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ऊपर वाला है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। अगर आपने विद्यालय में पुस्तकों का चयन पहले से कर रखा है तो आपको शो हो जाएगी वो ही कक्षा, जो जो विद्यालय में आपकी कक्षा संचालित है, जो जो पुस्तकें चल रही है उनका नाम आ जाएगा। अगर नहीं है तो पहले आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन भी करना होगा, जो सबसे प्रथम ऑप्शन है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। जैसा कि इसमें पॉइंट 2 में बताया गया है कि अगर आप ये नहीं करेंगे कि स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल अपडेट, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन आपको करना है, तो 2024-25 के लिए मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा अध्ययन विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन करने के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक पुस्तक जो भी चल रही है उसका चयन करना जरूरी है, नहीं तो मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी वार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7A में किया जाना है। इसके साथ ही जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी, क्योंकि इनके लिए तृतीय भाषा होती है, तो उनको भी मैप करना प्रपत्र 7A में करना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो जो भी नामांकन की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए यह ध्यान रखें, तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप हो, 7A में दर्ज करना जरूरी है। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। साथ ही कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र व जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, माता पिता आयकरदाता होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करें, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है।
बात करें तो अगले पॉइंट की, जो पाठ्य पुस्तकों के लिए जरूरी है शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार जो रहेगा वह कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या को ही आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। वर्तमान में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं यानी 23-24 में पंजीकृत विद्यार्थी है उसको ही संख्या मानकर आगामी मांग जनरेट होगी। वह 1 व 2 की मांग जो है वो शैक्षिक सत्र 22-23 में पंजीकृत विद्यार्थी नामांकन के अनुसार होगी और 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी, यानी वर्तमान में जो है वो आगामी 12वीं के लिए हो जाएंगे। इस प्रकार से रहेगा। इसके साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। बात करें कक्षा 4 से 12 तक के लिए वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है और आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से पॉइंट बता देते हैं आपको। तो इस प्रकार रहेगा कि कक्षा 4 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी वो संचालित होगी। कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में वितरण की जानी है। 4 से 12 के लिए बात है ये, यानी कुल रिवाइज भी होगी, वापस पुस्तकें मिलेगी, हमें उनमें से 50% बांटनी है। बात करें अंतिम पॉइंट की तो कक्षा 1 से 12 तक के वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। अब बात आती है ये पॉइंटों की, तो ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे, स्कूल की प्रोफाइल भी देख ली होगी, आपकी पुस्तकें जो भी संचालित है विद्यालय में जो कक्षाएं उनको चेक कर लेना है। उसके पश्चात अब मांग जनरेट के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे। ये पॉइंट पढ़ने के पश्चात ये बुक डिमांड और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस भी आ रहा है कि स्कूल बुक डिमांड लॉक शेड्यूल दिया गया है 3 जनवरी से 12 जनवरी तक आपको करना ज़रूरी है। और क्लास ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सी क्लास के लिए आप डिमांड कर रहे हैं और नीचे बुक्स भी आ जाएगी तो व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल भी कर सकते हैं। तो 3 जनवरी से 12 जनवरी तक ये करना है, क्लास ग्रुप सेलेक्ट करें, व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल करें। अब क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि क्लास ग्रुप हमने कर लिया है 1 से 12 का लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल करेंगे तो पुस्तकों का नाम वगैरह आ जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक और नोटिस भी आएगा कि कक्षा 6 से 10 के तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार व कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर यानी संचालित समस्त भाषाओं का योग संख्या में प्रविष्टि की जानी है। 11-12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वैकल्पिक विषय की जो मैपिंग है प्रपत्र साथ में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा, इसको भी ध्यान में रखें। इसको क्लोज कर दें। अब जैसे ही हम खोलेंगे व्यू बुक्स और डिमांड्स वाला ऑप्शन ये हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पर अब ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जिसमें स्टॉक बता देगा कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने पुस्तकों की संख्या कितनी रहेगी, विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें कितनी है, स्टॉक है और शुद्ध मांग पीछे ऑप्शन नज़र आएगा, शुद्ध मांग अब हमारी कितनी हो रही है वो भी बताए। तो जैसे यहाँ पर हमारे अब 21 हो गई है शुद्ध मांग किसी कक्षा में, इसी प्रकार से हर कक्षा वाइज हमारी मांग यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मांग हो गई शुद्ध मांग। ये आगे का ऑप्शन है कक्षा विषय, पुस्तक का नाम आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे भाग 1, 2, 3 आजकल भाग चलते हैं हर कक्षा वाइज, तो ये भाग का नाम है। और अनुमानित नामांकन 24-25 के लिए भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है तो वो शो हो जाएगा, उसके अनुसार शुद्ध मांग जनरेट होगी। तो जैसे ये बता दिया शुद्ध मांग जनरेट बता दी गई है। तो इस प्रकार से हर कक्षा वाइज आपको ये मांग मिलेगी जैसे जैसे आप देखते जाएंगे और ये क्लास वाइज आपके नामांकन के अनुसार ही शुद्ध मांग जनरेट होगी आगे के लिए। तो इस प्रकार से ये मांग जनरेट हो रही है हर कक्षा की। आगे आगे 1 बाई 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ये रही, ये जैसे हर क्लास है, आगे क्लासें लिखी हुई उनके विषय सब्जेक्ट जो विद्यालय में संचालित पुस्तकें हैं उनके नाम और उनकी मांग जनरेट है। अब जो थर्ड लैंग्वेज है उसकी संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ये जैसे मांग कक्षा 6 की सारी पुस्तकें जो भी है उनकी मांग जनरेट होगी, पीछे लास्ट जो रेड कलर में लिखे हुए आ रहे हैं ऑप्शन वो ही शुद्ध मांग है। अब बात करेंगे तृतीय भाषा की के लिए। तृतीय भाषा के लिए यहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा इंटर है, तो यहाँ पर आपके जो भी मांग जो भी संख्या दर्ज करनी है आगामी सत्र के लिए, जितनी जो वर्तमान सत्र में है उसके अकॉर्डिंग ही हम दर्ज करेंगे। तो जितनी पुस्तकें हमें चाहिए आगामी सत्र के लिए तृतीय भाषा के लिए वो यहाँ एंटर हेयर ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप दर्ज कर लें जो भी क्लास में आपको चाहिए एंटर कर लेंगे। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक स्कूल बुक डिमांड, ये यहाँ से लॉक करना है। पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। यानी आप एक बार लॉक करने के पश्चात फिर भी अनलॉक कर सकते हैं जब तक कि विद्यालय के नोडल ने यानी पीओ से लॉक नहीं हुआ है। इसके उपरांत जो है 2024 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन है
यहाँ से बुक डिमांड लॉक होगी। और इसके लिए सबसे पहले ऊपर ऑप्शन भी आ जाएगा क्या आप लॉक करना चाहते हैं, जिसमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टॉक रजिस्ट्रेशन, प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम से इसका मिलान सत्यापन स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लिया गया है। विद्यालय में संचालित कक्षा वर्ग विषय के अनुरूप पोर्टल पर संचालित पुस्तक स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल को भी सावधानीपूर्वक कर लिया गया है। इसके साथ ही संचालित पुस्तकों अतिरिक्त पुस्तक के चयन व संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग में कोई कमी या अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। साथ ही नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आप 2024-25 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कर देना है फिर लॉक डिमांड। तो अगर आपकी लॉक हो गई है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तो लॉक रहने दें, नहीं तो तब तक आप अनलॉक कर सकते हैं जब तक कि सामने नोडल जो है आगे प्रविष्टि ना कर दे। तो ये लॉक हो जाएगा आपका डिमांड। धन्यवाद।